आज भारत में और हिंदू समाज में एक चिंता का विषय ये बना हुआ कि हमारे देश के जो देश संसार में चक्रवर्ती राष्ट्र नाम से जाना जाता था, जो देश जगत गुरु नाम से जाना जाता था, जो देश सोने की चिड़िया इस नाम से पहचाना जाता था, उस देश की ये अधोगति क्यों हुई? वह चक्रवर्ती राष्ट्र 1000 वर्ष की गुलामी में क्यों रहा? वह जगत गुरु राष्ट्र जगत का शिष्य दीनहीन कैसे बना? वह समृद्ध राष्ट्र कंगाल कैसे हुआ? किसने इस देश को लूटा हजारों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक, और किसने किस कारण से लूटा? और इस देश को जो अपनी धरती वास्तव में मानता है, उस हिंदू समाज की अधोगति आज क्यों है? इस पर चर्चा के लिए विचार गोष्ठी रखी है। प्रायः चर्चा राष्ट्रीय समस्याओं, हिंदू समाज की समस्याओं पर बहुत होती है। हिंदू समाज के सामने क्या संकट है, अपने राष्ट्र में क्या संकट है, विश्व में क्या संकट है, इस पर भी चर्चा होती है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती, इस हिंदू समाज को इस दुर्दशा तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी कौन है, इस पर चर्चा कोई नहीं करता। आप जानते हैं कि चिकित्सा पद्धति 4 प्रकार की हैं, इस समय भारत में प्रचलित है मुख्य रूप से, और दुनिया में भी। पहली चिकित्सा है एलोपैथी चिकित्सा, दूसरी चिकित्सा है आयुर्वेदिक चिकित्सा, तीसरी चिकित्सा है होम्योपैथी चिकित्सा, और चौथी चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा। और एलोपैथी में भी 2 तरह की चिकित्सा होती है, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आपको खांसी आ रही है, खांसी की दवाई दे देंगे, लेकिन खांसी का टीबी से है तो टीबी की दवाई अलग से भी दी जाएगी। खांसी की दवाई टीबी के रोगी को दिया जाए, उससे टीबी ठीक नहीं होगी। खांसी दबी रहेगी, लेकिन टीबी अपने स्थान पर बढ़ती रहेगी। बुखार कम करने की दवाई देंगे, बुखार कम हो जाएगा, लेकिन टीबी बढ़ती रहेगी। आज मैं भारतवर्ष में देखता हूं, ये लाक्षणिक चिकित्सा हो रही है। आतंकवादी सक्रिय हैं, ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं, कम्युनिस्ट सक्रिय हैं। उनको सक्रिय बनाया किसने? हमारा देश वह देश है जिसके सबसे पहले राजा इक्ष्वाकु हुए। हमारा विश्व वह विश्व है जिसके सबसे पहला राजा भगवान मनु महाराज हुए। तो मनु महाराज की भूमि, भगवान ब्रह्मा जी की भूमि, भगवान शिव की भूमि, भगवान विष्णु जी की भूमि, देवराज इंद्र की भूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि, योगेश्वर कृष्ण की भूमि की दुर्दशा किसने की? कौन उत्तरदायी है? आप सोचते हैं इस्लाम उत्तरदायी है, इस्लाम से पहले कौन उत्तरदायी था? आप सोचते हैं ईसाई उत्तरदायी हैं, ईसाइयों से पहले कौन उत्तरदायी था? आप सोचते हैं कम्युनिस्ट उत्तरदायी हैं, कम्युनिस्ट मत चलने से पहले कौन उत्तरदायी था? क्या हमने इस पर कभी सोचा? इस सृष्टि में एक बहुत बड़ा नाम आता है जिनका नाम स्वयंभू है, भगवान ब्रह्मा जी, जो भूमि से पैदा होने वालों में अंतिम थे। मनुष्य युवावस्था में भूमि से पैदा हुआ, और भगवान ब्रह्मा जी ने क्या पढ़ा? भगवान मनु ने कहा, अग्निवायुरभिव्यस्तो त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यज सामलक्षणम। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगराजी से 4 वेद ब्रह्मा जी ने पढ़े। ब्रह्मा जी ने आगे पढ़ाया,
तो ब्रह्मा जी भी वेद पढ़े और मनु जी क्या कहते हैं? अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म के लिए कोई ग्रंथ प्रमाण है तो वेद प्रमाण है। और उन्होंने कहा वेद अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। और उन्होंने यहां तक कहा कि वेदान अधीत्य वेद हुआपि यथा क्रमम अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम आविषेद। जो चारों वेद सांगोपांग पढ़ाओ ब्रह्मचर्य पूर्वक, नहीं तो 3 पढ़ाओ अथवा 2 पढ़ाओ, कम से कम 1 सांगोपांग वेद पढ़ाओ, उसे ही गृहस्थ बनने का अधिकार है। भगवान मनु का आदेश है। तो ब्रह्मा जी का भी आदेश वेद पढ़ना, भगवान मनु जी का भी आदेश वेद पढ़ना। अब आगे चलिए, भगवान शिव उन्होंने महाभारत में कहा वेदोक्त परमो धर्म। जो वेदोक्त धर्म है वो सबसे परम धर्म है। तो भगवान शिव ने भी वेद की महिमा गाई। महाभारत उठा के देखना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, उसमें 2 नाम ये भी पढ़ना, उनका नाम वेद और वेदवित। वेदों के ज्ञाता जिन भगवान विष्णु का नाम वेदवित है, तो वह भी वेद पढ़ते थे, वेदों के जानने वाले थे। आगे चलें, भगवान श्री राम जिनके लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वेद वेदांग विज्ञानम धनुर्वेदे च निष्ठिता। वेद वेदांग विज्ञान में प्रतिष्ठित और धनुर्विद्या में ऐसे श्री राम। ये किसने कहा? महर्षि वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने कहा, महर्षि नारद जी ने कहा और वाल्मीकि जी को बताया। वाल्मीकि रामायण में पढ़ लीजिए। अब आते हैं कृष्ण भगवान पर, जिनकी भूमि में आप बैठे हैं ब्रज में। उनके लिए भीष्म पितामह ने क्या कहा? वेद वेदांग विज्ञानम वलम चाप्य धिकम तथा नृणाम हिलोको कौन्यस्ति विशिष्टा केशवादृते। वेद वेदांग विज्ञान और बल में ये कृष्ण जी से बढ़कर इस लोक में कोई और नहीं है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन महापुरुषों की पूजा करते हैं वे सभी वेद पढ़ते थे। उन्होंने वेद को ही प्रमाण माना था। वह वेद हमारे हिंदुओं से कहां गायब हो गया? वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत में कहा है कि अगर धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म का नाश करेंगे तो धर्म हमारा नाश कर डालेगा। क्या हमने उस वेद धर्म की रक्षा की? महाभारत के बाद महर्षि जैमिनी महाराज के पश्चात कौन महापुरुष है जिसने कहा वेदों की ओर लौटो? आपने सुना है नाम? महर्षि दयानंद सरस्वती। जिन आदि शंकराचार्य जी महाराज ने वेद को विद्या का प्रदीप कहा और वेद को अपौरुषीय कहा, उन आचार्य शंकर जी महाराज की बात किसने सुनी? क्या हिंदू समाज ने सुनी? ऋषि दयानंद ने कहा वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यह आर्यावर्त भूमि वेद के नाम से जानी जाती थी। यद्यपि वेद हमारा ही नहीं है, वेद हिंदुओं का नहीं है, ये वेद भारत का भी नहीं है। वेद एक कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। ये मेरा अपना रिसर्च है और ऋषियों का रिसर्च है। वेद के मंत्र जो आप आहुतियां देते हैं वो कोई ऐसे नहीं है, किसी मनुष्य की रचना नहीं है। सृष्टि जब तक बनी भी नहीं थी, सृष्टि का मूल पदार्थ बेसिक मटेरियल कॉज था, उसमें जो वाइब्रेशन पैदा हुआ, ईश्वर ने जो वाइब्रेशन पैदा हुआ वो वाइब्रेशन है वेद मंत्र। हमारे ब्राह्मण वेद पाठी जो परंपरा से वेद पाठ करते हैं और वो वेद पाठ हम सुनते बैखरी वाणी में।
अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम पश्चंती वाणी को बैखरी में बदल दें, तो एक एक एटम के अंदर हमें वेद मंत्र सुनाई देगा, एक एक पार्टिकल के अंदर हमें वेद मंत्र सुनाई देगा। इस लाइट की किरणें मेरे पास आ रही हैं, एक एक फोटोन के अंदर गायत्री मंत्र सुनाई देगा, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं ये सुनाई देगा, इसमें विश्वान देव मंत्र सुनाई देगा। सूर्य के अंदर ओम की ध्वनि सुनी। नासा के साइंटिस्ट प्रोफेसर ओपी पांडे हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने सूर्य की ध्वनि रिकॉर्ड की, सूर्य पर ओम की ध्वनि, लेकिन नासा ने उसको बाद में से अपनी साइट से हटा लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो समाज, जो राष्ट्र अपने मूल को छोड़ देता है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। एक पेड़ सूख रहा है और आप पत्तों पर पानी सींच रहे हैं, वो पेड़ को बचाया नहीं जा सकता। जब पत्तों पर पानी सींचते हैं, धूल हट जाती है, आपको लगता है कि हरा भरा हो गया, लेकिन हरा भरा होगा नहीं जब तक उसकी जड़ को पानी नहीं मिलेगा। मेरे हिंदू भाइयों, क्या आपने अपनी जड़ों को देखा है? एक उर्दू का शेर है, एक मुर्दा पड़ा है, सभी लोग रो रहे हैं, उसके गुणगान, और ऐसा करता था, ऐसा करता था, इतना भला आदमी था, मर गया। मुर्दा बोल पड़ा, यार मेरी लाश पर रो रहे वे अख्तियार यह नहीं दरियाफ्त करते किसने इसकी जान ली। कौन सोच रहा है कि हमारी जान किसने ली? हमारी जान ली वेद को भूलने ले, हमारी जान ली वेद को गलत अर्थ में समझने में, हमारी जान ली ऋषियों के ग्रंथों को न समझने से, हमारी जान ली ऋषियों के नाम पर दूसरे ग्रंथ बनाने से। इस्लाम मत को 1450 वर्ष हुए, ईसाई मत को 2000 वर्ष हुए, यहूदी मत को लगभग कुछ 3500 वर्ष हुए, पारसी मत को लगभग 4500 वर्ष हुए, बौद्ध जैन तो भारत में ही जन्मे। क्यों हुआ ये सब? वेद एक औषधि है, औषधि न लें, आपको बुखार आ जाए, दवाई न लें तो शायद बच जाएंगे, लेकिन दवाई गलत ले ली तो जरूर रिएक्शन करेगी, मरना पड़ेगा। इसलिए वेद का नाम तो लिया जाता रहा, लेकिन वेद का अर्थ भुला दिया गया। और जिसके लिए भगवान मनु ने कहा एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाजग दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संसार के लोगों, संसार के लोग इस आर्यावर्त भूमि में चरित्र और विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। आज कौन आता है? क्यों? क्यों हमने अपना वैदिक विज्ञान भुला दिया गया। आज जरा सोचो, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? सभी मैकाले को गाली देते हैं, जो भी राष्ट्रवादी मेरे भाई हैं। मैं शांति दिल से सोचने के लिए आपसे आह्वान करता हूं। ये प्रोफेसर साहब हैं बीएसए में, खुशवंत सिंह जी। मैकाले की शिक्षा पद्धति हम आर्य समाज वाले भी बुरा कहते हैं, संघ वाले बुरा कहते हैं, हिंदू सारे बुरा कहते हैं कि इसने भारत का नाश किया। और किया, विश्व का किया, भारत का मैं नहीं कह रहा, विश्व का किया, भारत का तो किया ही। आज से 100 वर्ष पहले अगर सत्संग हो रहा होता, मैं समझता हूं कोई पश्चिमी वेशभूषा में नहीं होता, कोई अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता, सब हमारा विदेशी, खान पान विदेशी, वेशभूषा विदेशी, भाषा विदेशी, चिकित्सा विदेशी, शिक्षा विदेशी, उठना बैठना विदेशी, और अब तो परम मनाने की पद्धति भी विदेशी आने लगी। किसका दोष है? अगर कोई राष्ट्र रेलगाड़ी है तो शिक्षा उसकी पटरी है। रेलगाड़ी पटरी पर ही चलेगी। अगर आपने पटरी को नहीं बदला, आप हिंदुस्तान को बदल नहीं सकते। लेकिन पटरी तो आपके पास है नहीं।
रेलगाड़ी जा रही है, आप कह रहे हैं इधर जा रही है, आपने दूसरी पटरी बिछाई कहां? जिस मैकाले ने 1835 में कल्पना की थी, एक ऐसी शिक्षा नीति बने हिंदुस्तान में, इस भारत में, कि हम भारत के लोग, भारत के पढ़े लिखे लोग शरीर से भारतीय हों लेकिन मन और मस्तिष्क से अंग्रेज हो, ईसाई हों, अंग्रेज हों। वो उसका सपना किसने साकार किया? कभी कभी हम राजनीतिक पार्टियों को भी दोष देते हैं, उन्होंने किया, वो भी दोषी हैं। लेकिन मैं आज पूछता हूं कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध करते हैं, उनके बच्चे कितने गुरुकुल में पढ़ते हैं? और गुरुकुल में पढ़ के क्या वे बच्चे अधिकारी बन सकते हैं? क्या इंजीनियर बन सकते हैं? या डॉक्टर बन सकते हैं? या उद्योगपति बन सकते हैं? क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? अगर नहीं बन सकते, आज मैकाले की पद्धति हटा दें तो प्राइमरी से लेकर सारी यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेंगी, सारे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये सारे बंद करने पड़ेंगे, सारे रिसर्च सेंटर बंद करने पड़ेंगे। क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है? कौन राष्ट्रवादी तैयार है? मैं आलोचना उसकी करता हूं जिसका कोई विकल्प भी देता हूं। मैंने विकल्प देने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? शिक्षा। अब मैं थोड़ा ये अंतर बताऊं। हमारे यहां दो लोगों ने शासन किया, दो प्रकार के लोगों ने। एक वे थे जो इस्लाम मत के अनुयायी थे, उन्होंने तलवार चलाई, खून बहाया, कुरान में है वह है तो इन ग्रंथों को जला दो, कोई जरूरत नहीं क्योंकि कुरान है, और कुरान में नहीं है वह इस ग्रंथों में लिखा है तो भी जला दो क्योंकि कुरान के विरुद्ध कुछ नहीं चलेगा। इतना सब होते हुए भी यहाँ बाबर आए, अकबर आए, औरंगजेब आया, तैमूर आया, कितना अत्याचार हुआ हम पर, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटा नहीं सके। हमारी माताओं को बुर्का नहीं पहना सके, हमारे पुरुषों को टोपी नहीं पहना सके, जनेऊ काटे, गले काटे, लेकिन जो बचे अपनी संस्कृति को बचाए रखा। अब दूसरी जाति आई, गोरे अंग्रेज। कितने साल शासन किया? 200 वर्ष। 200 वर्ष में सबको अंग्रेज बना दिया। 200 वर्ष में हमारी माताओं को जींस पहना दी, पुरुषों की नहीं, माताओं को जींस पहना दी। पर्दा प्रथा का विरोध की हुआ। अच्छा है, पर्दा प्रथा वैदिक काल में नहीं था, लेकिन बेपर्दगी कितनी बड़ी। क्या हमने सोचा? सारे कानून विदेशी, हमारा संविधान विदेशी, हमारी शिक्षा विदेशी, कौन सी राष्ट्रीयता की बात करने के तो हम अधिकारी हैं? अब शिक्षा क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुसलमानों ने शिक्षा नहीं बदली, अंग्रेजों ने शिक्षा बदल दी। उन्होंने इस बात को पहचाना, जब तक इस भारतवर्ष के युवकों को अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक उनको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, हमने तुम्हें विज्ञान सिखाया, हमने तुम्हें टेक्नोलॉजी, हमने तुम्हें सभ्यता सिखाई, तब तक हिंदुस्तान गुलाम नहीं रह सकता। और ये हमने सीखा। अंग्रेज यहाँ आया, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आया, हमारी टेक्नोलॉजी मिटा दी गई, हमारे चिन्ह मिटा दिए गए। भारतवर्ष के युवकों ने सोचा कि अंग्रेज एक बहुत बुद्धिमान जाति है, अंग्रेज वैज्ञानिक है, ये टेक्नोलॉजी लाए हैं, हमारे बड़े हितैषी हैं। हमने आरती उतारी, उनकी स्वागत किया। अंग्रेज शिक्षा की ओर दौड़ पड़े। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की कितनी भरमार है। तो इसका उपाय क्या होगा? जो देश मन से अंग्रेज बन गया हो, जो देश मन से ईसाई कम्युनिस्ट बन गया हो, उस देश में हिंदू क्या करेगा? इसका उपाय, इसका वे शिक्षा को बदलो। शिक्षा में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शिक्षा होती है आप जानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जिसका सब लोग मानते हैं वो है साइंस। सही है गलत है? बोलिए। किसी भी विषय का हो, साइंटिफिक प्रूफ लाओ, साइंटिफिक प्रूफ लाओ, ऐसा बोलता है। अब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तीसरी से विज्ञान प्रारंभ होता है।
तीसरी से लेकर के एमएससी पीएचडी कर जाएगा, डीएससी और कुछ कर जाएगा। आपने विज्ञान की पुस्तकों में क्या किसी ऋषि मुनि का नाम पढ़ा? अरे हमारे ब्रह्मा जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, महादेव जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, विष्णु जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, श्री राम श्री कृष्ण कितने बड़े वैज्ञानिक थे, महर्षि परशुराम कितने बड़े वैज्ञानिक थे, महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, पतंजलि, कहाँ गए हमारे महर्षि भारद्वाज और अगस्त्य? कोई नाम लेने वाला है क्या विज्ञान की पुस्तकों में? कैसे ये पीढ़ी उनको याद करेगी? आप कैसे याद दिलाएंगे? बहुत दिन नहीं चलने वाला, केवल भावनाओं के आधार पर बहुत दिन हिंदुस्तान नहीं चलेगा। स्कूल में वो ये पढ़ता है, आप घर में मंदिर में ये पढ़ाते हैं, वो किसको मानेगा, क्या करेगा? अंदर से हिंदू समाज खोखला हो गया। और आप जानते हैं साइंस में भी सबसे महत्वपूर्ण साइंस क्या है? सबसे महत्वपूर्ण साइंस है फिजिक्स। क्यों प्रोफेसर साहब? इसी में से सब निकले, जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी का, सारे इसमें से निकले। मेडिकल साइंस भी इसमें से निकले, सब इसमें जाते हैं। और फिजिक्स में हमारी कोई देन है क्या? कहीं फिजिक्स की पुस्तकों में ऋषियों का नाम पढ़ते हैं क्या? इस ओर मेरा ध्यान गया। अब मैं अपने काम की थोड़ी जानकारी दूंगा, समय कम है। ऋषियों ने वेदों को समझने के लिए उनके व्याख्यान ग्रंथ बनाए, उनका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय, शतपथ, गोपद, शांकायन, जैमिनी, बहुत सारे ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे पुराना है। महर्षि ऐत्रेय महिदास जी का। उस ग्रंथ को आप मार्केट से लाके पढ़िएगा, आचार्य सायण का भाष्य पढ़िएगा, विदेशियों का भाष्य पढ़िएगा, और किसी का तो पढ़ लीजिएगा। आपको सीखने योग्य कुछ भी नहीं मिलेगा। पशु बलि मिलेगी, मांस खाना लिखा होगा। मैंने उस ग्रंथ का वैज्ञानिक भाष्य किया जो विश्व में पहली बार हुआ है। उसका नाम है वेद विज्ञान आलोक। प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने 20 जून 18 को इसका विमोचन किया था। प्रधानमंत्री जी ने मंगाया था, वो हमने भेज दिया था। इसके उस थ्योरी का नाम है वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। जो साइंस पढ़े लिखे अथवा नहीं भी पढ़े, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, वो वैदिक फिजिक्स चैनल देखिए यूट्यूब पर, मैं उसको पढ़ाता हूँ। और विश्व के 30-40 देशों में ये पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है यूट्यूब से। हमने नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चैलेंज किया है। मैं प्रोफेसर साहब को बता रहा था, 2017 में ग्रेविटेशन वेव पे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। अमेरिका के 3 साइंटिस्टों को बोला मैंने चैलेंज किया, और एक नोबेल पुरस्कार विजेता किप थॉर्न का मेल आया, मैं आपके प्रश्नों से अभिभूत हूं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हमने कहा आप नहीं दे सकते, मेरे पास उत्तर तैयार है, अब जानना चाहते मैं अपनी वैदिक फिजिक्स से दूंगा। तो हम केवल बातें नहीं करते, वैदिक फिजिक्स के आधार पर। अब मैं डॉक्टर साहब की ओर थोड़ा चलूंगा। देखिए बहुत सारी समस्या फिजिक्स में, स्पेस क्या है इसे कोई नहीं जानता, इस समस्या का समाधान हम करेंगे। टाइम क्या है इसको कोई नहीं जानता, इसका समाधान हम करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल कैसे बनते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर, उसका समाधान हम करेंगे, फिजिक्स में नहीं है। जनरल रिलेटिविटी की वैदिक व्याख्या क्या हो सकती है, इसका ये हम करेंगे उसकी व्याख्या। फोटोन जो आ रहे हैं प्रकाश के कारण, इनकी रचना कैसे होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या, ये हम बताएंगे। द्वैत प्रकृति इनकी क्यों होती है, ये हम बताएंगे। और सृष्टि की इनिशियल स्टेट क्या है, ये हम बताएंगे। फोर्स की कौन सी क्वांटम फील्ड थ्योरी पर बल कैसे कार्य करता है, कोई भी बल दुनिया में सृष्टि में कह रहा हूं कैसे काम करता है, इसकी व्याख्या जितनी हम बताएंगे, आज का वैज्ञानिक उसे 100 साल में जान पाएगा या 50-100 साल में। तो हमारा जो ग्रंथ है वो आधुनिक वैज्ञानिकों को 50 या 100 साल के लिए शोध की सामग्री देने के लिए तैयार है। तो ये बताइए कि वेद में विज्ञान सभी कहते रहे, क्या कभी निकाला? जब मेरे सामने वैज्ञानिक आते पूछते हैं क्या सुई भी बनाई, मैं कहता हूँ सुई तो नहीं बने, पर ब्रह्मांड बनाने का
ब्रह्मांड बनाने का पूरा मैकेनिज्म मैं दे दूंगा। वेद को जब कॉस्मिक या रश्मियां सिद्ध हो जाएगा, वैदिक रश्मियों से सृष्टि बनी है, क्या कोई मुसलमान विरोध करेगा? करेगा तो कहूंगा तुम्हारे शरीर का एक एक कोश का एक एक एटम, एक एक पार्टिकल वेद की रश्मियों से बना है, करो विरोध। जिस सूर्य के रोशनी लेते हो वह सूर्य भी वेद के मंत्रों से बना है। सूर्य के किरणों से जो फोटोन्स आ रहे हैं, प्रकाश आ रहा है, गर्मी आ रही है, वह भी वेद मंत्रों से बनी है। कौन विरोध करेगा? संपूर्ण ब्रह्मांड वेद मंत्रों से। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वेद ईश्वरी है। तो जो भी पढ़े हैं वो यूट्यूब पर वैदिक फिजिक्स चैनल देखें, सुने वैदिक साइंस, वैदिक फिजिक्स क्या है। और जब तक हम वैदिक फिजिक्स के द्वारा आधुनिक फिजिक्स की समस्याओं का समाधान करेंगे, अभी जगत गुरु बनाने का उपाय क्या है? अमेरिका के पीछे चल रहे हैं, रूस के पीछे चल रहे हैं, चीन के पीछे चल रहे हैं, फ्रांस के पीछे चल रहे हैं, जापान। हम जगत शिष्य बन रहे हैं। भले ही मंगल पर चले जाएं, भले ही सैटेलाइट भेदी मिसाइल बना लें, टेक्नोलॉजी हमने बनाई, उनकी थ्योरी तो उनकी है। आइंस्टीन की थ्योरी है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी है, फाइनमैन की थ्योरी है। हमारा क्या है? जिस दिन ऋषियों के थ्योरेटिकल फिजिक्स के आधार पर कोई टेक्नोलॉजी विकसित होगी, और वह टेक्नोलॉजी कैसी होगी? जो देवताओं के पास हुआ करती थी, जो आर्यों के पास हुआ करती थी, ऋषियों के पास हुआ करती थी, वो कहाँ गए सब? तो मैंने एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक नींव बनाई है। आप में से जो विज्ञान के लोग हैं, युवा हैं, प्रोफेसर्स हैं, विद्यार्थी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, वो उसको पढ़ें। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस थ्योरी को राष्ट्रीय सेमिनार में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया था पहली बार। फिजिक्स की जो भी गंभीर समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो रहा है, वो मुझे लिखें या फिर मेरे साथ चर्चा करें। मैं अपनी फिजिक्स के आधार पर, वैदिक फिजिक्स के आधार पर उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और याद रखिए, फिजिक्स की उत्पत्ति, विज्ञान की उत्पत्ति ईश्वर से होती है। धर्म और विज्ञान समानार्थक शब्द हैं। चेतन के धर्म को अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है और जड़ पदार्थों के धर्म को फिजिकल साइंस कहा जाता है। दोनों की उत्पत्ति ईश्वर से होती है। तब हम एक पिता की संतान हैं। अगर उस पिता के आदेशों को छोड़ दिया गया, छोड़ के चलते रहे, लाख प्रयत्न कीजिए, ये हिंदू समाज, मानव समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। जिस दिन वैदिक विज्ञान का विकास होगा, प्रचार होगा, आधुनिक साइंस, आधुनिक फिजिक्स की नकेल हमारे हाथों में होगी। मैं नकेल शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। जब वे हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो संसार के सभी मजहब अपने आप वेदों की ओर आएंगे। और जब वेदों की ओर आएंगे तो पता है फिर मजहब नहीं रहेंगे। एकमात्र वैदिक सत्य सनातन धर्म इस धरती पर रहेगा और वह इस धरती को शांति देगा, वही कल्याण करेगा। हमारा कोई विरोधी नहीं है। जो विरोधी है वे अज्ञानता के कारण है। प्रेम से हमसे बात करें, स्वागत है। जो नए नए मजहब पैदा हुए, चाहे हिंदू समाज में हो या विश्व में अलग जगह हो, मैं उनको आह्वान करता हूं, उनके पढ़े लिखे युवकों को आह्वान करता हूं उनका, कि वे सोचें कि उनका मजहब बनने से पहले उनके पूर्वज क्या थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज कौन थे? कभी ईरान में महाराज शल्य शासन किया करते थे, अमेरिका में बब्रुवाहन हुआ करते थे, रानी उलोपी वहां की हुआ करती थी, चीन में भगदत्त राज्य किया करते थे। वो सब कहां गया? वेदोक्त धर्म जो महादेव जी ने कहा था परम धर्म है, उसको भुला दिया। तो धर्म ने हमको भुला दिया तो धर्म ने हमको मिटा दिया। इसलिए आइए मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व में जो मानवता से प्यार करते हैं, और इस भारत में जो भारत से प्यार करते हैं, भारत की पहचान वेद से है, भारत की पहचान भगवान मनु से है, भारत की पहचान राजा इक्ष्वाकु से है, भारत की पहचान राजा मानधाता से है, भारत की पहचान श्री राम से है, भारत की पहचान श्री कृष्ण से है, भारत की पहचान वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि
जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा से है, और भारत की पहचान ऋषि दयानंद से है, जिन्होंने सब इस युग में कहा वेदों की ओर लौटो। आइए सामान्य मतभेदों को भुलाइए। और एक बात याद रखिए, साइंस वाले कभी झगड़ते हैं क्या? कभी नहीं झगड़ते। अमेरिका वाला, पाकिस्तान वाला, अरब वाला, भारत वाला, चीन वाला सब फिजिक्स मिलकर के पढ़ते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? कभी झगड़ा होता है फिजिक्स के नाम पर? केमिस्ट्री भी मिलकर पढ़ते हैं, बायो भी मिलकर पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मिलकर पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस मिलकर पढ़ते हैं। क्यों धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है संसार में? क्यों रक्तपात हो रहा है आतंकवाद का? आइए सोचिए, अगर ईश्वर है तो सबके लिए है, ईश्वर नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। जो ईश्वर नहीं मानते हैं उनको मैं मित्रता पूर्वक चुनौती दे रहा हूं। मैं फिजिक्स के आधार पर ईश्वर सिद्ध कर दूंगा, ईश्वर फिजिक्स के आधार पर। और ईश्वर है तो एक ही होगा, सबका होगा, न केवल हिंदू का, न केवल भारत का, न केवल विश्व का, बल्कि ब्रह्मांड का होगा। और ईश्वर का ग्रंथ भी ब्रह्मांड का ही होगा, क्योंकि वह ब्रह्मांड का है तो उसका ज्ञान भी ब्रह्मांड का होगा, ग्रंथ ब्रह्मांड का होगा। हम सब ब्रह्मांड के लोग, उसका मोटरसाइकिल आप खरीदेंगे, बुकलेट आएगी, नियमावली होगी, उसको पढ़ के चलाएंगे तो सुखी रहेंगे, तो एक्सीडेंट करेंगे। ईश्वर की नियमावली ये वेद है। इस वेद के अनुसार जब तक कि संसार चलता रहा, जब तक हमारा प्यारा आर्यवर्त भारत देश चलता रहा, तब तक भारत जगत गुरु भी था और चक्रवर्ती भी था, सोने की चिड़िया भी था। और जब इसने नियमावली ईश्वर की बनाई हुई छोड़ दी, ये भारत गरीब हो गया, ये भारत गुलाम हो गया, ये भारत पतित हो गया। आज हम आजाद तो हुए लेकिन बौद्धिक दास्तां में जी रहे हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम कहने को भारतीय हैं, हमारे एक एक संस्कार, एक एक विचार, सब कुछ बाहरी आवरण विदेशी, विचार विदेशी, आहार विदेशी। कैसे कहते हैं स्वतंत्र हैं? आजादी से पहले जो भारतीयता थी, स्वदेशता, स्वदेशी पंथ था इस भूमि में, वो आज नहीं रहा है। कौन उत्तरदायी है? संविधान भी उत्तरदायी है, हम भी उत्तरदायी हैं। सबसे बड़ी उत्तरदायी शिक्षा। तो शिक्षा को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। मैकाले को बदले हुए भी 150 वर्ष से ज्यादा हो गए। हम ही ने तो वैदिक फिजिक्स की शुरुआत की है। युवकों मेरे साथ आइए, और आने के लिए तैयार हैं बहुत सारे, पर मेरे पास साधन नहीं है। एमटेक वाले, पीएचडी वाले, बीटेक वाले, बहुत लड़के कहते हैं आपसे पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने वेद का नाम नहीं सुना। वे युवक मुझे फोन करते हैं, गुरुजी मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। और जो दूसरे विषय पढ़ते हैं वो कहते हैं गुरुजी मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। फिजिक्स लो, बीएससी करो, एमएससी करो, फिर आना। तो वेद की ओर आकृष्ट हो रहे हैं बहुत सारे युवक। ये माधव कृष्ण कहाँ से जुड़े? ये भी यूट्यूब से जुड़े। मैं वेद की ओर लौटो, जो ऋषि ने नारा लगाया, मैं भी नारा लगा रहा हूँ, वेदों की ओर लौटो। मैं इतना जोड़ता हूँ, वो कहते थे वेद ईश्वरी ग्रंथ, मैं कहता हूँ वेद ईश्वरी है और कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, संपूर्ण ब्रह्मांड का ग्रंथ है, भारत का नहीं, दुनिया का नहीं। तो ब्रह्मांड का ग्रंथ छोड़ करके मानव जाति कहाँ भटक गई। और हिंदू समाज तो इसलिए गर्व करने लायक है कि इस धरती पर वेदों में से तो सभी गए विकृतियां ले लेकर के, लेकिन जो हिंदू जो कहता है उसमें आज भी वो कहता है वेद मेरा है। आज भी वो कहता है कि ऋषि मुनि मेरे हैं। आज भी वो कहता है कि रामकृष्ण भगवान मनु महादेव आदि ये मेरे हैं। आज भी कहता है भारत भूमि मेरी है, इसलिए हिंदू सबसे महान है। लेकिन आत्मा विहीन हिंदू ज्यादा नहीं चलेगा। इस हिंदू जाति का जो शव पड़ा हुआ है और जिस पर आसुरी शक्तियां अट्टहास कर रही हैं, उनके लिए खड़े हो, वेद रूपी आत्मा से अपना, वेद रूपी प्राण से अनुप्राणित करो, अन्यथा बहुत कठिन समय आने वाला है। परिवर्तन संक्रमण चक्र संसार में चल रहा है। हमारे बच्चे ही कम्युनिस्ट बनते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता में ढलते जा रहे हैं, बौद्धिक दास बनते जा रहे हैं। इनको रोकना है तो एक ही उपाय, वैदिक साइंस, वैदिक फिजिक्स, वेद और वैदिक अध्यात्म। आइए ईश्वर हम सब पर कृपा करें, हमारे मन में एक सत्य का अंकुर पैदा हो,
ऋषियों और वेदों के प्रति श्रद्धा का अंकुर पैदा हो, पक्षपात हमारे अंदर से निकल जाए, पूर्वाग्रह हमारे अंदर से निकल जाए, फिर से हम संसार के सिरमौर बने, हमारा बात फिर से जगतगुरु बने, फिर से चक्रवर्ती बने, फिर से समृद्ध बने। इन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ मैं प्रिय माधव कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे याद किया और मुझे अवसर दिया। लेकिन मैं यह भी आग्रह करूँगा कि इस बीज को मिटने मन देना, इस दीपक को जलाए रहना, अपने साथ कई माधव कृष्ण बनाने का प्रयास करना। वेद बचेगा, ऋषि बचेंगे, सब कुछ बचेगा। ओम शम।